नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे मल्हार पुस्तक का पाठ 9 मैया मैं नहीं माखन खायूं, जिसे कवि सूरदास जी द्वारा रचा गया है। इसमें बाल कृष्ण की मनमोहक लीलाओं का वर्णन है। इसमें हम जानेंगे कवि का परिचय, पद और पद का सार, पाठ का मूल भाव और इस पाठ से हमने क्या सीखा। चलो जानते हैं कवि सूरदास जी के बारे में। सूरदास एक महान कवि थे। श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में भक्ति काल में हुआ था। उनकी मुख्य रचना सूरसागर व सूरश्रावली थी। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। इनकी मुख्य रचना में से ये पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये उस समय का वर्णन है जब गोपियां मैया यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर आती हैं और कहती हैं कि देखो यशोदा, कैसे कान्हा हमारा सारा माखन खा जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन की पाछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने मक्खन चोरी की सफाई दे रहे हैं और कहते हैं, माँ मैंने मक्खन नहीं खाया है। सुबह होते ही आपने तो मुझे गाय चराने यमुना के किनारे वन में भेज दिया था। मैं पूरा दिन वट वृक्ष के पास बंसी बजाता हुआ इधर उधर भटकता रहा और शाम होने पर घर वापस आया हूँ। मैं बालक भैयन को छोटो, छीको की विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। सूरदास जी की इन पंक्तियों में कृष्ण बहुत ही चतुर और तर्कपूर्ण बातें कर रहे हैं और कहते हैं, माँ मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे से हैं। वह छींका जिस पर मक्खन लटका हुआ है इतना ऊंचा है। तुम ही बताओ मैया, उस तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। ये जो मेरे साथ खेलने वाले मेरे मित्र हैं, मेरे ग्वाल बाल हैं, ये सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। इन्होंने जबरदस्ती मक्खन मेरे मुख पर लगा दिया है, जिससे मैं पकड़ा जाऊं और मुझे डांट पड़े। चलो अब जानते हैं पाठ का मूल भाव। यह रचना वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत है, अर्थात इसमें माँ और बच्चे का निस्वार्थ प्रेम दर्शाया गया है। अब एक नजर डालते हैं कि आपने इस कविता से क्या सीखा है। बाल स्वभाव का भोलापन व चंचलता, माँ और बच्चे का अनूठा प्रेम। कैसे एक माँ बच्चे की शरारत में भी आनंद ढूंढ लेती है और बच्चा अपनी मीठी मीठी बातों से माँ को लुभाता है। मुझे आशा है बच्चों, आपको इन दोनों पदों का सार अच्छी तरह ज्ञात हो गया होगा और आप इसको अच्छी तरह से पढ़कर आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।